राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नए विचार के साथ। आज विचार करेंगे। आज की टॉपिक जो है महासुख योग। हर प्रकार से जो सुख प्राप्त हो और वो भी जन्मजात सुख प्राप्त हो, जो आप चाहेंगे वही हो, और उसी को कहते हैं भौतिक जगत की सुख। तो विचार करेंगे, और विचार करने से पहले आप सबसे छोटी सी निवेदन है, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य अधिक से अधिक करें। जुड़ने के लिए भागवत महापुराण की कथा, रामचरितमानस की कथा, ग्रह नक्षत्र की शांति और ग्रह नक्षत्र की जो नेगेटिव एनर्जी, ईर्ष्यावश, दोषवश जब खराब समय चल रहा हो और उस समय किसी भी टोटका क्रिया आदि करके जो आपकी प्रतिबंध करके रखा हो, तो उसको निराकरण करने के लिए आप सब उसका निराकरण के लिए तंत्र माध्यम से जो है करने के लिए, और इस वीडियो को पूरा देख के आप समझ सकते हैं क्या आपकी कुंडली में भी या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा योग है, और उसको आगे करके अपने जीवन को सुख और समृद्धिमान, यशमान, कीर्तिमान बना सकते हैं, सफल व्यक्तित्व हासिल कर सकते हैं। बशर्ते उसको पटाना पड़ेगा। अगर दूसरा है या तो आपके जीवन में हो तो आप उस कुंडली में जो दोष होगा, जो नेगेटिव होगी, उसको दूर करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बना सकते हैं। इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है क्या नहीं। आज की है ग्रह योगा को देखें तो इनकी जन्म जो है 25/12/81 का है। कुंभ लग्न है। लग्न पर ही बृहस्पति का विराजमान है। द्वितीय भाव में बुध और तीसरे भाव में सूर्य का है। पंचम भाव में केतु, चंद्रमा और शुक्र का नवम भाव में मंगल दशम और शनि राहु। भाई, आप इससे समझ सकते हैं कि महासुख कैसे है। महासुख किसको कहते हैं? मंगल कहता है कि जब जाएगा तब दूंगा, लेकिन रखवाली का कोई गारंटी नहीं है। रखवाली के लिए मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। रख रखाव का कोई मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। वो तो आप अपना तेज संभाले, आप हम तो दे दिए बस छुट्टी। मंगल का कहना ये है। और ग्रह नक्षत्र की दुनिया में शनि का कहना है जो चाहेगा वही दूंगा, परंतु जब चाहेगा तब नहीं दूंगा। उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करनी होगी, तड़पनी होगी और चाहना। जब तुम्हारी 100% हो तब जाके दूंगा, आसानी से नहीं दूंगा। जैसे भी आसानी से पाया हुआ फल, आसानी से पाया हुआ पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, उसका कोई कदर नहीं करता है। उसका इतना वैल्यूएशन नहीं है जो कष्ट और कठिनाइयों का सामना करके, जो कठिनाइयों को झेल के, जो कठिनाइयों को कुचल के आगे बढ़ाओ, उसकी जीवन की जिंदगी और एक आसान से पाया हुआ। परंतु धरती पर ऐसा भी कुछ लोग जन्म लेते हैं जिसको महासुख। हमारे जीवन काल में हम जो 10-12 हजार कुंडली देखे हैं, उस काल में हमारे पास मुश्किल से 10-15 कुंडली आया होगा। 10-12 हजार जो 6, 8 और 12, इन घरों में
कोई ग्रह का ना होना, और इन घरों में ना होना ही वो करोड़पति से कम नहीं। मतलब ये संसारिक सुख के बारे में हमारी विचारधारा, क्योंकि धन ही सब कुछ नहीं है, परंतु कलयुग में धन ही सब कुछ है। मतलब बाकी ग्रहों की विवेचना अलग चीज है, ग्रहों की विचारधारा अलग चीज है, ग्रहों की फलाफल अलग चीज है। इसका मतलब क्या, उसको दुख खांसी नहीं हो रही, सर्दी नहीं हो रही, बुखार नहीं हो रहे, वो नहीं। जो महासुख का अर्थ यह है, आज के समय में आपके पास कुछ भी हो, एक अच्छा लग्जरी गाड़ी, एक अच्छा बैंक बैलेंस, हमेशा 1 करोड़ का जमा डिपॉजिट आपके पास होना चाहिए। दूसरी, आपके पास चंद्रमुखी जैसी पत्नी या गर्लफ्रेंड, बारे चंद्रमुखी तेरे बिना मैं दुखी, तो चंद्रमुखी जैसी पत्नी, ये 3-4 चीज़ें, और साथ में अपनी टाई और जो वस्त्र है पहना हुए, वो चाहे भीतर से कितना भी खुजली हो, परंतु बाहर से चमकदार और थोड़ा महंगी। इसी का नाम तो इज्जतदार लोग है आज के समय में। चरित्र और चित्र से कोई मतलब नहीं, चित्र होना चाहिए, चरित्र कैसा उससे मतलब नहीं, क्योंकि घोर कलयुग है, और ऐसा भी होना जरूरी है, क्योंकि आजकल उन्हीं लोगों को पूजा जाता है, उन्हीं लोगों को बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिया जाता है। मैं अपने करियर में ऐसे जो 10-8 कुंडली देखा, एक व्यक्ति को बचपन से देखा हूँ, मतलब उनकी उम्र 10-12 साल से। मार्केट में जो फोन आए, पहला फोन, जब जहाँ जाना चाहिए जाना होगा, घर की देहरी से लेकर एयरपोर्ट तक निजी गाड़ी या तो बुक करके गाड़ी जाएगा, फ्लाइट से उड़ान भरना, हमेशा उसकी जेब में कहीं से भी आय का स्रोत तो कोई भी हो, उससे माइनॉरिटी नहीं रखता है। माइनॉरिटी ये रखता है कि उस व्यक्ति को जब जब चाहिए तब तक धन मिल जाता है, और धन का आवक भी एक भारी मात्रा में। ये जो 10-12 आदमी को मैंने देखा, 6-8 की घर में, मतलब कीड़ा, शत्रु और गुप्त शत्रु और व्यय। खैर इंजॉयमेंट में तो व्यय तो होता है, लेकिन व्यय तो होता है, व्यय इसलिए होने के बाद भी आता है कि व्यय भाव का स्वामी आय भाव में बैठा है। वो फ्लाइट में 10,000 की, 20,000 की, 50,000 खर्चा करता है, तो इसको 1 लाख 2 लाख रुपया मिलता है, तो उसको वो व्यय थोड़ी ना माना जाएगा। 10,000 खर्चा हुआ और 1 लाख की 2 लाख इनकम हुआ कि 10 लाख इनकम हो गया, तो उसको तो 10 रुपया जैसे एक उसकी चाय लिए। यह है कलयुग की सत्यता, यह है कलयुग की मान्यता। और साथ में लगने से होकर स्वतः बैठना, और उसकी बृहस्पति का दृष्टि यहाँ पर होना, तो उसकी पार्टनरशिप हो, चाहे जीवन में आने वाली जो आधा हिस्सेदार है, तो किसी से भी घुल मिल जाता है। वो सोचता मैं करता हूँ, परंतु उसकी पूर्व जन्म की तपस्या और पूर्व जन्म की प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध से प्रारब्ध बलवती जो होती है,
तस्य भोगेन क्षयम, वो चाहे नेगेटिव के रूप में हो या चाहे पॉजिटिव के रूप में हो। ज़बरदस्त आप 80 साल 90 साल हो जाओ, चाहे 60 साल हो जाओ, धन आने की जब बारी होता है तो धन आता ही आता है जबरन। उसी प्रकार जाने का टाइम आता है तो धन जाता ही जाता है। तो यह है उसकी पार्टनरशिप में मजबूत रिलेशन। और दुख का स्पर्श मतलब भौतिक जगत, अब विशेष करके रोग से भी रहित होना। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है कुलवंत नारी, चौथा सुख है पुत्राज्ञा नारी। खैर आज के समय में कुलवंती नारी और पुत्राज्ञाकारी जहाँ पर अकात धन हो वहाँ तो ये दोनों सुख असंभव है। और पार्टनरशिप में दूसरी बात, इनको शीघ्रता जो कामना पूर्ण होने का मुख्य कारण है स्वराशिष्ट मंगल, वो भी दशम का मंगल सबसे उत्तम और कारक कहा गया, सबसे उत्तम। भाग्य का चंद्रमा के साथ युति, दोनों स्त्री वर्ग के ग्रह हैं, स्त्री कारक अर्थात लक्ष्मी महालक्ष्मी सदैव प्रसन्न। राम राम प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पुनः फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना विश्राम देते हैं।